लोग तुम्हारी चिता की आखिरी लकड़ी तक के जलने का वेट करेंगे और जब वो आखिरी लकड़ी भी जलकर बुझ जाएगी तब तुम्हारा भाई बेटा दोस्त ये सब अनंत समय के लिए तुम्हें शमशान में छोड़कर तुम्हारी अगली यात्रा के लिए अलविदा बोलकर वापिस अपने घरों में लौट जाएंगे। उस दिन तो तुम उनके भी जिंदा रहोगे कि अच्छा इंसान था, थोड़े दिन और जी लेता, और फिर समय के भंवर में तुम्हें पीछे छोड़कर आगे निकल पड़ेंगे। वो तुम्हारा वापिस आने का वेट नहीं करेंगे क्योंकि उनको पता है कि जो एक बार चला गया वो वापिस नहीं आता, तो वेट करने का क्या फायदा। बस तुम्हारी कहानी यहीं पर खत्म हो जाएगी। तुम ऊपर से देखकर सोचोगे कि लोग कितने स्वार्थी थे, जब मैं उनके काम आता था तो कितने पास रहते थे। आज जब मैं दुनिया से चला गया हूँ तब भी दुनिया वैसे ही चल रही है। तुम्हें अफसोस होगा कि क्या मैं इन्हीं लोगों के लिए जन्म लेकर धरती पर गया था। तुम उनसे सवाल करना चाहोगे लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी तुम्हारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पाएगी। तुम वापिस आकर फिर से दोबारा जिंदगी जीना चाहोगे क्योंकि तुम्हें जिंदगी जीने का मतलब तब समझ में आ चुका होगा। तुम्हें महसूस होगा कि तब तुम अपने लाइफ में अपने आसपास के माहौल में खुद को कितना भूल गए थे। तुम्हें जवाब मिल चुका होगा कि क्यों तुम अपने सपने पूरे नहीं कर पाए, क्यों तुम अपने सपनों की गाड़ी नहीं खरीद पाए, क्यों तुम अपने सपनों का घर नहीं बना पाए, क्यों तुम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाए। तुम्हारे सपने सिर्फ सपने बन के रह गए। तुम्हें सबसे बड़ी सीख मिल चुकी होगी कि अगले जन्म में कुछ भी ना कर पाया तो कम से कम टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तुम चाहोगे कि काश 2 दिन, सिर्फ 2 दिन और मिल जाए तो हिस्ट्री में जाकर अपने बेटे के साथ खेल सकूं, अपनी पत्नी को टाइम दे सकूं, अपनी माँ से अपनी गलती की माफी मांग सकूं, अपने पापा के सहारे की लकड़ी की जगह अपने हाथ से सहारा दे सकूं। तब तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे पास 24 घंटे थे, 52 हफ्ते थे, कई दशक थे, लेकिन मैंने कितना टाइम वेस्ट किया। मां जगाते जगाते थक जाती थी लेकिन रात को देर तक पढ़ने के बहाने सुबह 9 बजे तक सोते रहते थे। जबकि असलियत यह है कि तुम सोशल मीडिया पर टाइम बिताते थे, अपनी फोटो एडिट करके अपने आप को स्मार्ट दिखाते थे, गंदे वीडियो देखते रहते थे। सेम ऑन इडियट। तुम हर काम को, पढ़ाई को कल पे टाल दिया करते थे। जो हाथ तुम्हारे बुढ़े माँ बाप को सहारा देना चाहिए थे वो हाथ हमेशा बिना मतलब के मोबाइल पर उंगलियां भिड़ाते थे। तुमने कितने घंटे सुबह लेट उठने की वजह से बर्बाद किए, उन घंटों को मिलाकर कितने दिन बन जाते, उन दिनों को मिलाकर कितने महीने बन जाते, महीनों को मिलाकर कितने साल बन जाते। कितनी जिंदगी एक्स्ट्रा जी सकता था तू, अपने सपने पूरे कर सकता था, अपने माँ बाप को भी कहीं घुमाने ले जा सकता था, अच्छी बुक्स पढ़कर लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकता था। अब मरने के बाद 2 दिन तो क्या 1 सेकंड भी नहीं मिल सकता क्योंकि जिंदगी में पहले ही कितने साल मिल चुके थे तुझे। पर थैंक गॉड ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अभी तुम मरे नहीं हो, तुम्हारा वक्त, तुम्हारे सपने अभी अधूरे हैं। तुम्हारे माँ बाप अब भी तुम्हारे सफल होने का वेट कर रहे हैं। यह अलार्म कल भी बजेगा, अगर तुम उठ गए तो ये तुम्हारे जिंदा रहने का सबसे पहला सबूत होगा। और अगर अलार्म बजने से पहले उठकर अलार्म को बंद करके अपने काम पर लग गए तो ये तुम्हारे सफल होने का सबसे बड़ा सबूत होगा। और अगर अब भी 12 घंटे सोओगे तो तुम आधी जिंदगी तो मरे हुए के समान जियोगे क्योंकि सोता हुआ और मरा हुआ इंसान इस दुनिया में नहीं रहता। तुम्हारा आउटपुट 0 रहता है। रात को सोकर सुबह उठने का मतलब है कि हम में और मौत में 1 दिन का फासला और कम हो गया। इससे पहले कि मौत तुम तक पहुंचे तुम अपनी मंजिल तक पहुंच जाओ, अपनी कहानी लिख दो। जो लाइफ में करना चाहते हैं वो कर लो, पर कम से कम सुबह जल्दी उठना सीख लो क्योंकि तुम ज्यादा जीने के लिए अपनी उम्र नहीं बढ़ा सकते। सिर्फ और सिर्फ बची हुई जिंदगी में टाइम मैनेज करके अपना टाइम बढ़ा सकते हो। तुम्हें करना होगा, तुम कर सकते हो। यू कैन डू इट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।